में थोड़ी ना चीजें स्लो हो जाती हैं, वो होता है ना ऐसा हाँ सैटर्न के मामले में। होता है। तो उसका सर क्या मतलब उस पीरियड में जैसे पर्टिकुलर क्या करना चाहिए, क्या करवाना चाहिए? देखिए उसमें भी डोनेशन ही करवाइए, उसमें भी ओके। डोनेशन ही करवाइए, लेकिन डोनेशन केवल एक अकेले अपने में रेमेडी नहीं है, और भी तो बहुत सारे काम हम लोग करवा सकते हैं। अब मान लीजिए उसका हाँ सैटर्न जी, का हाँ चल जी। रहा है, अब सैटर्न की क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको? जैसे ना चीजें बड़ी स्लो हो गई हैं और लाइक थोड़ी प्रॉब्लम्स, तो वही एक क्या प्रॉब्लम, वही पेशेंस तो पूछ लेवल रहा हूँ। रखने के लिए भी बोल रहा है। क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो बताएगा वो आपको। काम में। हाँ कहाँ जी, में काम में प्रॉब्लम? जैसे उनके प्रोफेशन दिक्कत। में दिक्कत आ हाँ रही है। जी। उसका बीएनएन खोल के देखिए, उसका हाँ सैटर्न जी। किसको फॉलो कर रहा है? हाँ जी सैटर्न किसको फॉलो कर रहा है? ओके ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए एक, तो बताता हूँ फिर इसके आगे। एक सेकंड सर, मैं अभी देख के बता दूं आपको। हाँ देखिए। हम्म, सॉरी, हम लोगों ने ना वीनस तक का लिखा था, आप लोग आगे चले गए या मैंने कुछ मिस किया है? नहीं नहीं, अभी और नहीं लिखा है। अच्छा। सर जैसे 2 6 10 में है, मतलब बाय बर्थ का बता रही हूँ, सैटर्न जुपिटर एंड केतु है उनका। सैटर्न फॉलो किसको कर रहा है, केवल ये बता दीजिए। ओके सर, डिग्री वाइज देखा जाए तो वो मरकरी को फॉलो कर रहा है डिग्री वाइज, मतलब ज्यादा। मरकरी को फॉलो और कर रहा मरकरी है। उसे हम्म। 2 में है, मतलब 2 दो 12 छह वाला दस में लगाएंगे सैटर्न ना। है, सैटर्न सैटर्न किस ट्राइन में, 2 6 10 में है। हाँ जी। सैटर्न की डिग्री कितनी है? 29 डिग्री है। रेट्रो तो नहीं है? नहीं सर, रेट्रो नहीं है, कंबस्ट है। अच्छा, और 2 6 10 में और कौन कौन से प्लेनेट हैं? जुपिटर एंड केतु। जुपिटर की डिग्री कितनी है? सर जुपिटर की है 19 डिग्री, बट ये रेट्रो है तो फिर इसको उतना इसको कंसिडर हटा नहीं दीजिए, करेंगे ना। इसका तो काम यहाँ पे नहीं है। ठीक अब है, और केतु की के, 23 डिग्री है। तो केतु की 23 डिग्री है, जुपिटर की 29 डिग्री है, तो केतु भी तो निकल गया ना यहाँ से हम्म, पीछे। हाँ जी हाँ जी। अब 2 6 10 में केवल उसके पास एक ही प्लेनेट बचा, वो है इसका सैटर्न। हाँ जी अब देखिए 3 7 11 में कौन कौन से प्लेनेट हैं? सर, 3 7 11 में मार्स, सन, मरकरी। 7 7 डिग्री बोलते जाइए। ओके। सन की 12 डिग्री है, मार्स की 15, हम्म। और मरकरी की 29। रेट्रो तो नहीं है कोई? नहीं सर, इसमें रेट्रो नहीं है। यानी कि जुपिटर सबसे पहले किससे मिलेगा जाके, ए सॉरी, सैटर्न सबसे पहले किससे मिलेगा? अच्छा, वो दूसरे ट्राइन में आप बोल रहे हो डिग्री हाँ, वाइज, तीन तो सात सन को ग्यारह मिलेगा का पहले। सबसे छोटा डिग्री वाला प्लेनेट सन है ना। हाँ जी हाँ जी, सन को सन मिलेगा। सन हाँ। तो इसका जुपिटर सन ओके। कॉम्बिनेशन बन गया ना। हाँ जी, सैटर्न और सन। सैटर्न सन कॉम्बिनेशन बन गया ना। हाँ जी हाँ जी। अब आप इससे केवल इतना पूछ लीजिए कि इसके फादर से इसके रिलेशन कैसे हैं। ओके। मतलब रिलेशन ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है नहीं नॉर्मल कह होता, सकते या हो तो आप। अच्छे होंगे या खराब होंगे। देखिए ओके मैं आपको ठीक है, बताता हूँ मैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है सर। अगर सैटर्न सन का इसका बीएनएन में कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ सैटर्न के पास सन की क्वालिटीज आ गई और सन के पास सैटर्न की क्वालिटीज आ गई। ओके। अब अगर उसके सैटर्न की प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी रेमेडी अलग होगी, सन की प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी रेमेडी अलग होगी, जिसको कि आप लोग अलाइनमेंट ओके। बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो अब आपको उससे यहाँ पे पूछना पड़ेगा कि तुम्हें प्रोफेशन में दिक्कत क्या आ रही है। अगर वो कहता है प्रोफेशन में पेमेंट। दिक्कत मुझे पिताजी की वजह से आ रही है, हम्म। तो इसका मतलब हुआ सैटर्न खराब हो गया है। ओके। तो आपको उसको क्या बोलना है, अपने सन को सुधारो। सन को सुधारने के लिए क्या अलाइनमेंट देना पड़ेगा उसको हमको?
कि फादर से बना के। जी, डेली डिसिप्लिन। हम्म, अपने फादर से बना के रखो और डिसिप्लिन को फॉलो करो। ओके ओके ठीक है। अब ठीक है सर। कि मैं एक और एग्जांपल आपको एक छोटा सा बता देता हूं। अगर किसी का सैटर्न फॉलो कर, सबसे बड़ी बात देखिए नेहा जी ये है कि हमको एज ए एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले ये एक क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि आर वी गुड लिसनर और नॉट। ये मैं इस क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को लेके, जो हमारे आपके जो क्लाइंट्स आएंगे उनको लेके बात कर रहे हैं हम। जी सर। क्या हम सुन रहे हैं उसकी पूरी बात? अब ट्राइन में कॉम्बिनेशन उसके बना हुआ है सैटर्न और मार्स का। प्रॉब्लम वो क्या लेके आया है हमने सुनी नहीं, हमने कहा जमीन पे बैठ के खाना खानी शुरू कर दो तुम्हारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। वो कह रहा है जी मेरा प्रोफेशन सही नहीं चल रहा। हम्म तो ठीक है भाई, जमीन में बैठा के खाना खिला दो प्रोफेशन सही हो जाएगा। लेकिन वो प्रॉब्लम लेके आया है कि मेरी बॉडी में दिक्कत है। हम्म तो कौन सा प्लेनेट खराब है यहाँ पे? मार्स। मार्स की क्वालिटी किसके पास है? सैटर्न के। तो उसको केवल इतना बोल दो कि डिसिप्लिन में आ जा भाई, तेरा सब सही हो जाएगा। एक बार को उससे पूछ लीजिए कितने बजे उठते हो कितने बजे सोते हो, तो वो आपको रोज की नई नई कहानी बताएगा। यही आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी प्रॉब्लम सैटर्न की है। मार्स की प्रॉब्लम है, रेमेडी सैटर्न से होगी। तो राजीव जी बहुत दफा देखने में आया है कि लोगों को, हमें सबको पता भी होता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए या ये मुझे चीज करनी चाहिए, हो नहीं पाती, इसके लिए क्या करें? इसके लिए विल पावर को मजबूत करिए, कोई बाहर से आके थोड़ी करवाएगा। तो इसके लिए अभी तक जो पता चला था ना कि आपको घर में हिट्स मिल रहे हैं 180 के, उनको बैलेंस कीजिए कि आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिले, बजाय इसके कि हर चीज अगेंस्ट जाए आपके। देखिए सबसे बड़ी बात, हिट का एक दिन क्लास करेंगे। हिट का कंसेप्ट जो, जहां तक जो मैं समझ रहा हूं कि हम लोग एक्चुअल कंसेप्ट हिट का समझे ही नहीं। नहीं समझे। नहीं। जो लोग हिट को यूज भी कर रहे हैं उन्होंने हिट को खेल बना लिया है, जबकि हिट कोई खेल नहीं है। हिट तो हिट, हार है। मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी के पास अपना चार्ट लेके जाइए, वो हिट सही करने लग पड़ता पहले, जबकि प्रॉब्लम को ढूंढना हमारा काम है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? अरे हिट तो मान लो जैसे शहर जी के चार्ट में 8 हिट है 180 डिग्री की, तो वो 8। 7 है, एक और रैकी करो प्लीज। 7 है, 7। ठीक है, आपने 90 की नहीं देखी है ना, इसलिए आपको 7 लग रही है। एक बार 90 90 वाली के भी ढूंढ 6 है। लीजिएगा। 96 है। हाँ, तो आपके चार्ट में जैसे 7-8 हिट हैं, तो क्या आप सबको रेक्टिफाई कर लेंगी एक बार में? नहीं, 1 बाय 1। 1 बाय 1 भी नहीं कर पाएंगी। 3 हिट को सही करने के बाद चौथी हिट सही करने के लिए जगह नहीं मिलेगी आपको। और उन हिट्स में आपको इफेक्ट कब दिए होंगे? जब उनकी एमडीएडी आई होगी। तो अब क्यों छेड़ना उनको? तो क्योंकि आपकी जो ईडी चल रही है वो भी तो काम कर रही है ना अपना। तो उसको सही करिए ना। हम्म। केवल 2 यही काम बात बाकी करनी होते थी। हैं हिट में, जो मेन 2-3 काम है। वो एक ये है कि ये देख लीजिए हिट कौन सा प्लेनेट दे रहा है, एमडीएडी में एक्टिव है कि नहीं, एनएल लेवल पे, हम्म। उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। दूसरा, किस हाउस की प्रॉब्लम आ रही है, उस हाउस की हिट्स को सही कर लीजिए। तीसरा, ये भी देख लीजिए कि जिस हाउस में प्रॉब्लम आ रही है उसके सबलॉर्ड को कोई हिट तो नहीं कर रहा है। ये हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, ये नहीं देखा, मुझे पता ये नहीं नहीं। देखते हैं ना, तो भैया हाउस का स्टैटिक रिजल्ट तो सबलॉर्ड ही देगा ना। संगीता जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं नहीं सर। भाई हाउस सर जी एक चीज का कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हम हिट्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो भी दशा आपकी चल रही है उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है उस पे ही हिट देखना है। तो उस पे हिट देखने का मतलब है कि उस पे कोई, उसको कोई दूसरा प्लेनेट, जैसे सर बोलते हैं कि उसको कोई दूसरा प्लेनेट काम करने से रोक रहा है। ठीक है।
तो उसको देखना है कि जो नक्षत्र लॉर्ड है उसको कौन कौन हिट दे रहा है। तो जो नक्षत्र लॉर्ड है वो किसी को हिट देगा, वो तो नहीं। जो नक्षत्र लॉर्ड है वही तो रिजल्ट उस प्लेनेट के हमें ऑफर करेगा जो एमडी में चल रहा है या एडी में चल रहा है। हाँ जी, वो बिल्कुल क्लियर है, वही वो क्लियर है कि उस पे कोई हिट दे रहा है, तो हाँ, वो हमें देखना है। तो जो नक्षत्र लॉर्ड है वो अगर किसी को हिट दे रहा है तो उसको भी देखना है। देखना पड़ेगा, उसके भी केसेस हैं। देखिए वही मैं बता रहा था अभी, वो उस केस में देखना पड़ेगा अगर वो नक्षत्र लॉर्ड प्लेनेट किसी ऐसे घर को हिट कर रहा है जिसकी प्रॉब्लम वो लेके आया हमारे पास। ओके ओके अगर वो ओके। उसी हाउस की प्रॉब्लम को लेके आया है तो फिर तो उसको करना ही पड़ेगा, हम्म हम्म। नहीं तो उसकी वो प्रॉब्लम जाएगी ही नहीं। यस। इसी बारे तो में ये सब क्वेश्चन। लॉर्ड लेवल पे कैसे पहुंचे, मुझे ये नहीं समझ आई। कैप्सल सबलॉट टेबल में 12 घर दिखाता है, 1 से लेके 12 तक, ऊपर से लेके नीचे हाँ तक जी, लिखे रहते हैं। हर घर का एक यस, सबलॉट होता है, राइट। हर घर का एक सबलॉट होता है। अब मान लीजिए किसी की शादी में प्रॉब्लम आई हुई है और कैप्सल सबलॉट जो है वो शादी के लिए घर सही दिखा रहा है। कौन से घर होते हैं शादी के लिए? 27 11 और अरे मान लीजिए कि 2 2 5 7 7 11। 11 भाई, 5 को भी ले लो, क्यों छोड़ रहे हो? कुछ यहाँ ऐसे भी बैठे होंगे जो 5 वाले होंगे, कहेंगे हमारा तो लिया ही नहीं गया। सही बात। ठीक है, 2 5 7 11 ले लीजिए, वैसे 2 7 11 होता है। अब मान लीजिए उसका 2 7 11 दिखा रहा है और वो क्या कह रहा है कि शादी मेरी हो ही नहीं पा रही है, तय होती है टूट जाती है, तय होती है टूट जाती है। तो सबसे पहले आपने देखा कि स्टैटिक प्रॉमिस तो है, 2 7 11 है। फिर आप देख लो 7th हाउस का जो सबलॉर्ड है उसको कोई प्लेनेट हिट तो नहीं कर रहा है। अब अगर मान लो उसके 7th हाउस के सबलॉर्ड को मार्स हिट कर रहा है, एक एग्जांपल ले, ठीक, और मार्स उसके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, और अगर सेकंड का लॉर्ड हुआ तो दूसरा कहाँ का होगा? फर्स्ट 7 का। 1 2 8th का। 4 5 6 7 8। अगर सेकंड का लॉर्ड है तो 2 से 8वां घर गिन लो भाई, 2 9th हाउस। 6 7 8 9, No, 9th हाउस का लॉर्ड। 9th। 9th house। वो क्या शिकायत करेगा आके? मेरी शादी तय हो जाती है, सब कुछ सही हो जाता है, मेरे परिवार वाले और मेरे पिताजी उंगली कर देते हैं उसमें, शादी टूट जाती है। भाई आप मेरी बात समझ रहे हैं ना सरोज जी? हाँ जी हाँ जी। तो वो आके अपनी प्रॉब्लम बताएगा, उस प्रॉब्लम से ये बिल्कुल दुरुस्त हम लोग के समझ में आ जाएगा कि यार इसकी प्रॉब्लम ये है, मार्स की हिट बनी हुई है इसके सब लॉर्ड पे, और मार्स इसके सेकंड हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप उससे पूछोगे या वो नहीं बताएगा तो आप पूछ लो, भाई जो तुम्हारी शादियां टूट जाती हैं उसमें तुम्हारी फैमिली या तुम्हारे फादर का या ऐसा कुछ इस तरह का तो बात नहीं रहता है, कुछ वो लोग तो नहीं गड़बड़ करते हैं? कहेगा सर बात ही यही है। तो बात ही यही है, तो ये ही ट्रीट करनी पड़ेगी फिर। अगर उसकी शादी करवानी है तो मंगल को वहां से उठाना पड़ेगा, तभी शादी होगी। तो संगीता मैम इस केस में फिर हम लोगों को, अब मान लीजिए उसकी जो दशा चल रही है हाँ जी। उसका नक्षत्र लॉर्ड ही मार्स है, तो मार्स को ओके। हटाना पड़ेगा ना। हम्म। तो उस केस में मार्स को हटाना पड़ेगा। हाँ अब जी। एक एक यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए हिट के कॉन्सेप्ट में, कि अगर कोई प्रोफेशन को लेके प्रॉब्लम दिखा रहा है, आपको आया है आपके पास, कह रहा है प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। अगर कोई आके कह रहा है प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अगर वो जॉब करता है तो 10th हाउस और 6th हाउस का माइक्रोस्कोपिक सर्जरी कर डालिए। और अगर वो बिजनेसमैन है तो 10th हाउस और 7th हाउस की सर्जरी कर डालिए। अब सर्जरी में करना क्या है?
MD AD तो हम सबसे पहले देखते हैं, वो तो एज ए एस्ट्रोलॉजर हम लोग सीख के ही यही आए हैं। जहां चार्ट खोला, MD कौन सी चल रही है, AD कौन सी चल रही है, भले ही उसमें कुछ ना मिले, लेकिन वो देखना जरूरी हम्म होता है। अब उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को ये करना है कि जो उसका 10th हाउस है, पहले उसका हम्म स्टैटिक प्रॉमिस देख लीजिए क्या कह रहा है। फिर 6th और हम्म 7th को भी देख लीजिए, मतलब अगर वो नौकरी करता है तो छठे को देख लीजिए, बिजनेस करता है तो 7वें को देख लीजिए। अब वहां से आपको सब कुछ ठीक लगा। अब ठीक लगने का मतलब यहाँ पे ये भी है कि अगर वो पहले से बिजनेस कर रहा है और प्रॉब्लम अभी कुछ हम्म दिन से आ गई है, पहले से नौकरी कर रहा है, प्रॉब्लम अभी कुछ दिन से आ गई है, तो मतलब कहीं ना कहीं स्टैटिक प्रॉमिस तो उसकी कुंडली में होगा, हम्म अभी तो वो कर रहा है। हम्म तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको इसमें उसके 10th हाउस, 7th हाउस या 6th हाउस जो भी है, जॉब है या बिजनेस है, उनके सब लॉट्स को चेक करना है कि उनपे किसी की हिट तो नहीं आ गई है। हम्म वो हिट देने वाला प्लेनेट MD AD PD में हो या ना हो, हम्म। समझिएगा बात को। हाँ जी। वो हिट देने वाला प्लेनेट MD AD PD में हो या ना हो, उसको रेक्टिफाई करना ही करना है। हम्म और एक सबसे बड़ा प्लेनेट इसमें कौन सा है जिसको हम लोग भूल गए? इसका बज रहा है भाई। क्या हुआ? इसमें एक सबसे बड़ा प्लेनेट है भाई, आप म्यूट कर लीजिए। किसकी आवाज आ रही है? नाम नहीं है, वो आईफोन लिखा हुआ है उस पे। देखिए, एक सबसे बड़ा प्लेनेट जो हम लोग यहाँ पे भूल गए, वो सैटर्न है। हम्म, सैटर्न हमारा प्रोफेशन है, सैटर्न हमारा डिसिप्लिन है। बंदा आया, उसने कहा पता नहीं क्या हो गया, आजकल जा नहीं पा रहा हूँ काम पे, टाइम से पहुंचता ही नहीं हूँ, कोई ना कोई बात आ जाती है, सैटर्न चेक कर लो, कोई ना कोई हिट मिल जाएगी वहां पे। अगर किसी ने आके कहा कि प्रोफेशन सही चल रहा था, गड़बड़ हो गया है, तो शुरुआत सैटर्न से ही करो। जब तक सैटर्न को दिक्कत नहीं आएगी, प्रोफेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो राजीव जी, ये आप जो कह रहे हैं ना, सब लॉट के हिट को देखो, ये कैसे देखें हम लोग? सबलॉट भी तो एक प्लेनेट ही है भाई। किसी के 10th हाउस का सबलॉर्ड आपने कप्सल टेबल में जाके देखा, वो वीनस मिल गया आपको, हम्म, मतलब ये हुआ कि उसके 10th हाउस के जो नंबर्स आ रहे हैं, वो उसको स्टैटिक प्रॉमिस जो उसका है, उसके रिजल्ट उसको तभी मिलेंगे जब वीनस सही रहेगा। हम्म, ये तो मतलब हुआ। और या वीनस पे कोई हिट कर रहा है, जो वो जहां पे भी बैठा हुआ है उस पे जो हिट है उसको ठीक करना पड़ेगा। ओके। तो प्लस हम पूरे लोग पूरे 45 डिग्री की हिट को तो छोड़ देते हैं, ऐसे ही समझते हैं, अरे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, 45 की हिट कभी कभी इतना घातक होती है जिसका जवाब नहीं है। डोनेशन करा दिया करिए तुरंत उस प्लेनेट का। 45 की हिट का कोई रेमेडी नहीं है, केवल एक ही रेमेडी है, डोनेशन। या 90 180 को तो हम इधर उधर कर लेंगे। हम्म तो ये छोटा सा जो डिस्कशन हिट के लिए था, इसको किसी दिन प्रॉपर वे में विद एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे। अभी कौन कौन से प्लेनेट हो गए थे हम लोग के? अभी हम सैटर्न पे पहुंचे थे डोनेशन के लिए। वो कौन कौन से गए वीनस। थे? हो गया है मरकरी, हो गया है जुपिटर, सन, वीनस। तो अब ले लीजिए, तो वीनस कंप्लीट हो गया था ना। वीनस में आपने कहा था खीर की डोनेशन करनी है हमें। बस उसमें वही है, खीर हो या गया, चावल भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं अच्छा है। और अगर वीनस का और अच्छा डोनेशन करना है तो व्हाइट कपड़ा, व्हाइट रुमाल। अच्छा, सिल्की हो ना? हाँ, चमकदार। वीनस के जितने भी डोनेशन है वो चमकदार होते हैं। इसके बाद सैटर्न को पकड़ लीजिए, सैटर्न का डोनेशन में आप क्या सर यूज जो कर जी। सर जो खीर देनी है वो तो किसी बर्तन में ऊपर से उस कपड़े से ढक सकते हैं उसको, है ना? उस खीर को हमको खिलाना है, डोनेट ऐसे नहीं करना है।
तो जो कपड़ा जैसे, तो उसमें चावल चावल बांध के देते हैं, अगर कपड़े में देनी है। रुमाल ले लीजिए ना, एक रुमाल ले लीजिए, दे 4-5 रुमाल ले लीजिए, बच्चों को दे दीजिए, बड़ों को दे दीजिए। वैसे वीनस का डोनेशन फीमेल्स को किया जाता है। ओके ओके ओके। आप फीमेल नहीं मिल रही है ठीक, तो क्या करेंगे फिर? जो मिलेगा उसको दे देंगे। हाँ जी ठीक है। नहीं, फीमेल सब जगह मिल जाएगी, डोंट वरी। वैसे वीनस का डोनेशन, जैसे खीर आपने बनाई है तो आपको सबसे अच्छा बताऊं, खीर आप रिक्शे वालों को खिला दीजिए। ओके वीनस और सैटर्न तो बड़े फ्रेंड है भाई, दोनों सुधार लेते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो आप सैटर्न का लिख लीजिए। सैटर्न का जो सबसे अच्छा डोनेशन जो मैं समझता हूँ, मैंने तो काली उरद करवाया है। काली उरद काले कपड़े में, और उसमें कोई कील और वो लोहा और क्या कहते हैं वो काला टीका, इस सब की जरूरत नहीं है। काली उड़द काले कपड़े में। सर सरसों का तेल भी हो सकता है? सरसों का तेल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सरसों का तेल में कभी कभी ये देखने में आता है कि सरसों का तेल डोनेशन करने के बाद थोड़ा सा तेल का कलर आप देखिए सरसों का क्या होता है। वैसे तेल सर, वो, वो लिक्विड भी तो, जी जी, लिक्विड फॉर्म में भी आ जाता है ना? हाँ, और उसका कलर भी थोड़ा सा आप देखिए, वो सैटन का कलर नहीं। येलोइश, येलो। येलोइश होता है। हाँ, तो कहीं पे ओके। दिया जलाना है, अगर 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 शनि का, तो उसमें इस्तेमाल करने में तेल वो सरसों का सबसे अच्छा रहता है। सरसों ले लीजिए, या वो एक तेल और आता है, क्या नाम है उसका, तिल तिल, का तेल। तिल का तेल। तिल का तेल। हाँ, तिल का तेल। कहीं कहीं ओके जी, कुछ लोग कई लोग ना तेल को सैटरडे को मास्क भी काले देते चने हैं। बना के डोनेट करते हैं। जी, काले चने बना के डोनेट करते हैं कई लोग सैटरडे को ना। वो भी होता है, वो भी होता है, लेकिन इजी रेमेडी तो यही है कि भाई काली उड़द की दाल ले आए, कपड़े में लपेटा, बांध के दे दिया। नहीं, जैसे कई बार ना, जैसे सरदार लोग गुरुद्वारे में देते हैं ना, तो उनको बोलो तो वो कहते हैं हम चने ऑलरेडी दे रहे हैं मंदिर में, तो जरूरत तो नहीं फिर उड़द की दाल की। चने दे कहाँ रहे हैं, पहले ये तो पूछिए उनसे। नहीं, वहां भोग लगा के बांट देते हैं, जैसे सैटरडे को चना, ना गुरुद्वारे में चना जो बांट वो देते हैं। लेके जा रहे हैं, आप सुन लीजिए एक मिनट मेरी बात थोड़ा सा। चना जो वो लेके जा रहे हैं, जी। वो भोग लगाने कहाँ जा रहे हैं? गुरुद्वारे या मंदिर में जा रहे हैं ना। गुर, तो वो तो जुपिटर कॉम्बिनेशन गुरुद्वारे हो में गया। गुरुद्वारे। तो कौन से ग्रह का हो गया मामला? कौन से प्लेनेट को पकड़ लिया? जुपिटर। जुपिटर हो गया ना जुपिटर को साथ में। पकड़ लिया। तो स्पेसिफिक रेमेडी जो जिस प्लेनेट की जिस तरह है उस तरह अगर करेंगे तो रिजल्ट आएगा। अगर कोई कह रहा है कि मैं चना ऑलरेडी खिला रहा हूं, तो उससे पूछ लो फिर तुम्हें ये दिक्कत क्यों आ रही है। जो तो बता मतलब रहे ऐसे बोला जा सकता है कि या तो हैं, रिक्शा वालों को खिलाओ। हाँ, ठीक आप है। उसको बोल दीजिए कि ये रिक्शा वालों को खिलाओ। और या तो वो मंदिर में दे रहा है तो छोड़ दीजिए भाई उसको, ऊपर वाले के खेल में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उसको छोड़ दीजिए, देने ठीक दीजिए, आप उससे काली उड़द का दान करवा दीजिए। ठीक है ना? ठीक है जी, थैंक यू। जी। सर, हाँ जी। काली उड़द काले कपड़े में तो ये कहाँ पे, मतलब दान करवानी, कहाँ रखवानी है? रखवानी नहीं होती है, ये किसी नीडी को दीजिए, ओके किसी गरीब को दीजिए। शनि के जितने दान हैं वो गरीब के लिए हैं। ठीक है। वो जितना गरीब से गरीब होगा, वो आपका काम करने वाला, बिल्कुल लोअर क्लास वाला, फटी चप्पल फटे जूते वाला, उतने शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। हम्म। और किसी वेल टू डू को दे दिया तो फिर शनिदेव देखते भी नहीं है उनकी तरफ, उसको दान नहीं मानते वो। सीनियर सिटीजन्स को, ओल्ड पर्सन को भी हम काउंट करते हैं सैटर्न में? नहीं, नहीं करते। क्योंकि सॉरी टू से यहाँ तो कोई गरीब ऐसा है नहीं जिसको हम दे सकें। सबसे गरीब तो मैं खुद ही हूँ। गरीब से मतलब है, आपके यहाँ स्वीपर होते हैं कि नहीं होते हैं, कि वो भी आप लोग खुद ही कर लेते हैं काम? राजीव जी, एक दफा मैंने जाके ना स्वीपर को दिया था, कुछ बर्थडे थी, तो मैंने उसे कहा है कि सर जी दिस इज फॉर योर कॉफी। तो कहते हैं तुम्हारी बर्थडे है, लेट मी सर्व यू। तो उसने कहा आओ बैठ के कॉफी पीते हैं, मैं पिलाता हूँ तुझे। आपने उसको दे दिया ना? आई गेव हिम, यस। वो अच्छे पेड हैं, दे डोंट नीड मनी।
दे डोंट नीड ऐसा नहीं, अरे आपने डायमेंशन। कुछ भी दे दिया, पैसा तो देने की बात ही नहीं हो रही है। पैसा देने के लिए मैंने किसी उपाय में नहीं बोला आपसे। आप स्वीपर को पकड़ लीजिए, सबसे अच्छा काम स्वीपर करता है। वैसे स्वीपर राहु है, लेकिन उसको शनि मानिए। अभी कोविड में देखा था ना क्या हुआ था, संगीता मैम। हाँ जी सर। मैम कोविड में क्या हुआ था अभी, कुछ हम लोग ने महसूस किया? हाँ, हाँ इन जी सर, स्वीपर्स वगैरह इनको ही खूब इनका ही पूरा सम्मान चल और रहा था सर, इनके बिना गति नहीं थी। क्यों ऐसा हुआ? राहु। राहु की राहु प्रॉब्लम तो चल रही कोविड है। राहु जब जब जुपिटर। कोविड कस के आ गया था, जब सब जगह पूरा वर्ल्ड इन्फेक्टेड हो गया था, तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन बना था जी हाँ सर, जी ट्रांजिट हाँ में। जी हाँ हाँ जी। जी। ट्रांजिट में। हम्म, तो जुपिटर क्या है? जुपिटर है ऑक्सीजन, जुपिटर है हम सेल्फ। जुपिटर को जी किसने मारा? सैटर्न ने। इन्फेक्शन ने। सैटर्न ने, सॉरी, राहु ने, इन्फेक्शन ने। राहु ने। सबसे यस पावरफुल प्लेनेट एक्चुअली में जो है ना, वो राहु है। जी। उसने ये दिखा दिया कि देख लो, तुम लोग लोअर क्लास का सम्मान नहीं करते हो, जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनका सम्मान नहीं करते हो। मैं बताता हूँ तुम्हें, उन्हीं लोगों को पैसे मिले, उन्हीं लोगों को मालाएं चढ़ी, उन्हीं लोगों की पूजा हुई, और उन्हीं लोगों ने ट्रू, बचाया भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राहु ने अपनी पावर दिखा दी ना। जी बिल्कुल। तो यही बात अगर हम लोग समझ के पहले से इस तरीके से कर रहे होते कि ये नीचे वाले जो बेचारे लोअर क्लास वाले हैं, जिनका मान सम्मान 80% लोग नहीं करते हैं, यस सर। हिंदुस्तान का 80% आदमी के घर में जब स्वीपर पहुंचता है तो वो कहता है दूर रहो, छू मत लेना। वो एक, वेरी चलो ट्रू। मान लिया एक हाइजीन की भी बात है, मगर उसको इस तरह से ट्रीट मत करो। हाँ और जिन बिल्कुल। हाँ, लोगों पर के अब चार्ट में, ये भी समझ लीजिए, चेंज हो गया है। जिन लोगों के चार्ट में जुपिटर, सॉरी, राहु बढ़िया होता है ना, वो परहेज नहीं करते। इसको इससे चेक कर लीजिएगा किसी का राहु। कभी कोई क्लाइंट आया, उसका राहु आपको ना समझ में आ रहा हो कैसा है क्या है, तो उसका राहु ना समझ में आ रहा हो तो उससे खाली दो बातें पूछ लीजिएगा। स्वीपर आता है तुम्हारे यहाँ? कहेगा आता है। उसको कुछ पैसे वैसे कभी देते हो? तो तुरंत कहेगा मैं जब स्वीपर, मैं तो जल्दी चला जाता हूँ या देर में आता हूँ, लेकिन जब वो मुझे मिल जाता है तो मैं उसको 10 रुपए जरूर देता हूँ। आपसे क्या सर लेते मैं हो? भी ये कहने वाली थी, हमारे यहाँ पे गली में जो स्वीपर्स आते हैं ना सर, वो अक्सर हमारे घर आ जाते हैं और वो बोलते हैं हमको चाय पीनी है, तो वो चाय उनको देते हैं, मतलब मैं अक्सर बना के देती हूँ। तो वो क्या हो गया, मतलब आई एम एक्टिवेटिंग राहु, क्योंकि स्वीपर तो सैटर्न है, लेकिन आपने बोला था वो राहु भी होते हैं और चाय भी राहु है। राहु को खुश कर रहे हो आप। उसमें क्या है ना कि ओके। आपका ये बहुत बढ़िया रेमेडियल पार्ट हो रहा है, सैटर्न और राहु दोनों का। ओके ओके राहु की राइट। डोनेशन हो रही है, जा रही है सैटर्न के पास। ओके राइट। ये ऐसा राजीव कब जी से कर यहाँ रही पे हैं आप? हाँ जी। ऐसा कब से कर रही हैं आप? सर ये जब विंटर्स होती है ना, तो हमारे ये रोड पे आते हैं लोग, तो उनमें कुछ लेडीज और वो होती हैं, तो वो हमेशा खुद ही कहीं नहीं जाती, वो हमारे घर आके बेल बजाती है कि हमको चाय पीनी है। तो फिर तो सर अक्सर जब वो भी जो आपके भी घर में आता है क्यों हम दे आती है देते हैं। जानते हैं? वो आपके घर में इसलिए आती है क्योंकि नेटल में सैटर्न आपका 4th हाउस में बैठा है। नेटल में मेरा सर नेटल में मेरा फिफ्थ में बैठा है सर। सैटर्न क्या सैटर्न चीज है? अच्छा सैटर्न। हाँ, सैटर्न फोर्थ में बैठा है। यस। सैटर्न आपका 4th हाउस में बैठा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और किसकी तो तरफ जा आपके रहा घर है? आती राहु की हैं, तरफ जा रहा है। जी, क्या कह रही बिल्कुल सर, है? राहु की तरफ जा रहा है। इनके घर आती हैं, सैटर्न इनके घर आता है। तो अब आप देख लीजिए, इसलिए सैटर्न की चीजें आपके घर आती हैं और राहु का सामान लेके जाती हैं। यही सब रीजन ओह है कि यस, सैटर्न और फैंटास्टिक। मून आपके चार्ट के 4th हाउस में होने के बावजूद आपको वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो सैटर्न और मून के विष योग में होती है। हालांकि दोनों में 12-13 डिग्री का ओके अंतर भी है। ओके। आपके हाँ जी चार्ट है। सैटर्न और मून में 12-13 डिग्री का एक अंतर भी 20, सैटर्न सैटर्न इज 29 और मून इज 11 आई थिंक, है। हाँ, कुछ ऐसा है। हाँ जी। तो
तो इसी वजह से ऐसा है, तो इसको आप कंटिन्यू रखिएगा। वैसे अब आपका टाइम बहुत बढ़िया आ रहा है। अब थैंक उसके यू सो लिए मच सर। मुझे मुझे तो अच्छा, मतलब वो सैटर्न का जो ट्रांजिट आ रहा है जी जी, और उसके बाद वो गुरु चंडाल योग भी बनने वाला है उसकी चिंता अप्रैल मत में। करिए। गुरु चंडाल योग आपके लिए कुछ नहीं करेगा, ओके, आपके यस, लिए कुछ नहीं आई करेगा होप भाई। सो। आप ऑनलाइन एक्टिविटी से पहले से जुड़ी हुई है, नॉलेज विजडम सबको दे रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक टॉपिक पे आपसे बोलने को कहा जाता है तो आप उसको बहुत लंबा करके बोल देती होंगी, ऐसा मैंने देखा है। ओके, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे राहु पॉजिटिव है। ओके, राइट। जब राहु की एडी आपकी आएगी तो आपको ज्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, बजाय जुपिटर की एमडीएडी वो परेशान कर देगी आपको। हाँ जी। ऐसा आप देखिएगा। राजीव जी, सैटर्न के लिए जुपिटर बर्ड्स को भी ले सकते हैं, क्रोस को, कौवों को? अब वो तो जितने भी जो उस पर्टिकुलर प्लेनेट से रिलेटेड आर्टिकल हो गए, उससे रिलेटेड जानवर हो गए, उससे रिलेटेड लोग हो गए, सबको ले सकते हैं। अभी कौन सा प्लेनेट बचा है, जल्दी से कर लेते हैं, ये लिंक भी खत्म हो रहा है। आपने बोला सैटर्न, ब्लैक और अब आगे चले। हाँ, अब कौन सा रह गया? राहु केतु, केतु। राहु। केतु राहु का तो बहुत आसान है, वो तो सबको पता होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। राहु के लिए तो सबसे बढ़िया होता है चाय का डोनेशन, या चाय को जो आप लोग बर्न करते हैं, वो राहु का सबसे अच्छा उपाय है। राहु को इधर उधर कहीं ले जाना है तो उसके लिए विंड चाइम यूज करिए, विंड चाइम मेटल की। सर एक जो कच्चे कोयले कई बताते हैं कि वो प्रेस एक वाले को उपाय दे कच्चे दी। कोयले का होता है, वो मैं एक दिन बताऊंगा आपको। हाँ, कि प्रेस वाले को देने चाहिए और जैसे जैसे वो करता है तो उससे वीनस भी होता है ठीक। तो मुझे उसका लॉजिक नहीं पता क्या है। वो मैं किसी दिन बताऊंगा, आज ये प्लेनेट खत्म कर लेते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा, केतु और सर वो सैटर्न का शराब की बोतलें भी बोलते हैं किसी को देने के लिए। हाँ, भैरव बाबा को देते हैं, अच्छा, वो ओके। भैरव वो जी को चढ़ा देते हैं। सकते हैं सर? आप नहीं जाइए चढ़ाने भाई, आप लोग वो लेडीज का उपाय नहीं मत। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं सर, वो हाँ, ऐसे ही करवा पूछ रहे हैं, सकते हैं मतलब किसी सुना को, है। बिल्कुल करवा सकते ओके, हैं, उसके ओके, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आते हैं। ओके। यू मीन अल्कोहल की बोतल हम किसी को दे सकते हैं? नहीं नहीं, वो आप नहीं कर पाएंगी क्योंकि आपके स्विट्जरलैंड में भैरव बाबा ही नहीं है। भैरव मंदिर होता है ना सर। भैरव अच्छा, मंदिर ही नहीं मंदिर है में वहां नहीं। पे, वो आप नहीं कर मेरी बात पाएंगे। नहीं। ओके। ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल बाहर रहने वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं वो नहीं कर पाएंगे इस उपाय को, क्योंकि वो मान लीजिए आपके यहाँ एक आदि दुर्गा जी का और लक्ष्मी जी का मंदिर तो अब फॉरेन में होने लगे हैं कहीं कहीं पे, लेकिन भैरव भैरव जी के मंदिर नहीं मिलते हैं। सर नाली में डाल दें अगर? नाली में डाल सकते हैं, ठीक नाली नाली में में डाल क्या? सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐसे अल्कोहल के राजीव लिए कोई ड्रिंक? जी, इंटरनेशनल में देखिए नवग्रह होते हैं तो वहां राहु को आगे नहीं रख सकते, वहां क्योंकि पे। नवग्रह टेम्पल तो होता है नहीं नहीं, उससे नहीं बनेगा, बाहर फॉरेन कंट्रीज में। उससे नहीं बनता है काम। ठीक है, और केतु के लिए देखिए, केतु ठीक का है सर। उपाय क्या है? केतु का सबसे अच्छा उपाय है, रोड के जो डॉग्स हैं, कुलदीप जी सुनिएगा, हाँ जी, सुन रहा हूँ। जो रोड के डॉग्स हैं उनको रोड पे खिलाओ तो केतु का उपाय है, उनको घर में लाके खिलाओ तो राहु का उपाय है। अब समझ में आया भाई सबके ये उपाय? हाँ जी, हाँ कोई जी। और प्लीज बताइए केतु का उपाय, अपार्ट फ्रॉम फीडिंग डॉग्स। मतलब जो, एक मिनट बता रहा हूँ, जो रोड के, जो रोड स्ट्रीट डॉग जिनको हम कहते हैं, स्ट्रीट डॉग, वो केतु हैं। जी। ठीक है, उनको घर के बाहर खिलाइए, केतु प्लीज होगा। हम्म उनको अगर आपने घर में लाके पाल लिया तो राहु को प्लीज कर दिया। हम्म, आपके चार्ट में सैटर्न फॉलो कर रहा है केतु को, आप प्लीज कर रहे हो राहु को। 180 डिग्री के एक्सिस पे जो प्लेनेट बैठा है, आप उसके चक्कर में पड़े हो, फिर कह रहे हो मेरा प्रोफेशन सही नहीं चल रहा। तो अगर केतु का उपाय, केतु राहु के उपाय में थोड़ा सा इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस मतलब वो कर रहा हूँ, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि कुत्ते ला के घर में पाल ले रहे हैं ब्लैक कलर के, कह रहे हैं केतु का उपाय किसी ने बताया था, हमने कुत्ता पाल लिया। तो एक्चुअली दे आर सर्विंग राहु। इसके अलावा कोई और रेमेडी हो सकती है प्लीज, इसकी ये केतु के लिए? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स नहीं है, वही सेम प्रॉब्लम। संगीता मैम एक दो रेमेडीज केतु की बता दीजिए जरा जल्दी से।
गार्डनिंग। केतु की तो सर वो एक तो झंडा गार्डनिंग है, आप ब्राउन कपड़े को काट लीजिए, ये जो नई नई हमने सुनी है, तो मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को दी है वो। एक तो केतु अभी की उसका रेमेडी देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ, बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है ये रेमेडी, ये आपने सुनी नहीं होगी पहले। जी 1 मीटर कपड़ा ले लीजिए, 1 मीटर कपड़ा, किस कलर का? ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर, ओके। एक कैंची ले लीजिए, क्लाइंट से बोल दीजिए 10 मिनट सुबेरे इतना सा कपड़ा काटो, कट 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 कट, 10 मिनट शाम को काटो। क्योंकि आप गार्डनिंग कहोगे तो कहेगा गार्डन नहीं है, आप कुछ और बताओगे तो उसमें कुछ वो 4 बातें बता देगा। तो आप उससे बोल दो बस इसको काटते रहो, छोटा से छोटा, ठीक छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, और जब वो कट जाए तो केतु के देवता कौन होते हैं? गणेश जी। गणेश जी। गणेश जी के मंदिर में चढ़वा दीजिए वो पोटली पूरी, काम हो जाए। वो बात कीजिए जो पॉसिबल हो ना, यहाँ गणेश जी का मंदिर ना हो तो। वो आप कतरन डस्टबिन में डाल दीजिए। अच्छा उसके फिर और भी रेमेडियल स्टेप्स आप ले सकते हो, उसको आप डस्टबिन में डाल दो। ठीक। वहीं और गार्डनिंग चल रही हो, सुनिए शहर जी, कहीं गार्डनिंग होती हो, हाँ जी वहाँ डाल आइए जाके, ठीक है। और सर इसमें या गणेश जी को दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं ना? बहुत बढ़िया उपाय है, लेकिन ये इसमें क्या है कि वो दुर्वा जल्दी मिल नहीं पाती है। उपाय हमेशा वो बताइए कि सामने वाला ये ना कहे कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर बहुत जल्दी हम लोग थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। थैंक थैंक यू सो मच सर। सर, थैंक यू सो मच। राधे।